नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों के अधिकारी आज रायपुर में जुटे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के कोऑर्डिनेशन में हो रही बैठक में जामताड़ा और उसी तरह की अन्य साइबर गिरोहों को खत्म करने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को अलग अलग ज्वाइंट साइबर कोऑर्डिनेशन टीमों में बांटा है। बैठक में यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के साथ पश्चिम बंगाल के नोडल अधिकारी आज की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में सभी राज्यों के अफसर अपनी रिपोर्ट भी रखेंगे। बैठक में स्टेक होल्डर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंक के अधिकारी और टेलीकॉम सर्विस के प्रोवाइडर्स के नोडल अधिकारी भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त छत्तीसगढ़ से, जहां साइबर अपराध की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों के अधिकारी आज रायपुर में जुटे हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के कोऑर्डिनेशन में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक में जामताड़ा और उसी तरह की अन्य साइबर गिरोहों को खत्म करने की रणनीति पर चर्चा जारी है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को अलग अलग ज्वाइंट साइबर कोऑर्डिनेशन टीमों में बांटा है। इस बैठक में यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा के साथ पश्चिम बंगाल के नोडल अधिकारी आज की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और जो मुख्य मकसद है इस बैठक का कि कैसे साइबर अपराधों पर लगाम लगाई जा सके, अंतरराज्यीय साइबर अपराधों को कैसे रोका जा सके और साइबर अपराध में लिप्त लोगों को कैसे दबोचा जाए। लिहाज से ये कोऑर्डिनेशन बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों के अधिकारी आज इसी पर चर्चा करने के लिए रायपुर में जुटे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के कोऑर्डिनेशन में ये बैठक हो रही है और साइबर अपराध पर रोक लगाना, साइबर क्राइम पर रोक लगाना प्रमुख मकसद है। कैसे साइबर अपराधों से निपटा जाए, इस पर चर्चा। देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से और जानकारी के साथ। देवव्रत, और विस्तार से बताएं इस बैठक के बारे में, क्या क्या टारगेट इस बैठक के? देवव्रत की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रहे, हम दोबारा देवव्रत से जुड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर बता दें आपको कि ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त रायपुर में चल रही है। आवाज नहीं आ रही, अपराध की रोकथाम के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बैठक, हम इसे कहें तो गलत नहीं होगा। देवव्रत हमारे साथ बने हुए। देवव्रत, साइबर अपराध रोकने के लिए ये महत्वपूर्ण बैठक और केंद्र बना है रायपुर। क्या किन किन पहलुओं पर, मसलों पर चर्चा हो रही है इस बैठक में? जी, साइबर अपराध के मामले में अब तक के बेहद संजीदा पुलिस नज़र नहीं आती थी। वो इसलिए क्योंकि टेक्निकल नॉलेज जो था वो पुलिस के पास उस तरह की टीम दिखाई नहीं देती थी, और इसके अलावा क्योंकि साइबर अपराधी पहुंच से काफ़ी दूर होते हैं, दूसरे राज्यों तक की उनकी पहुंच होती है, तब ऐसे में कोऑर्डिनेशन बिठाना दूसरे राज्यों के पुलिस के साथ ये काफ़ी मुश्किल होता रहा है। लेकिन गृह मंत्रालय ने खुद इस मसले को संज्ञान में लिया है और जिस तरह से कई राज्यों की एक कमेटी बना दी है और एक तरह से समन्वय हो कि जब कोई पीड़ित साइबर मामलों को लेकर के पुलिस के पास शिकायत के लिए आए और पता ये चले कि उस ठगी का शिकार अगर जो हुआ है वो अगर दूसरे राज्य में बैठा है, तब पुलिस उनसे बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर ले। इस मकसद से सभी जो राज्य हैं उनकी पुलिस को एक साथ बुलाया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस तो है ही, साथ ही साथ बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल की भी पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है। और कोशिश यही, क्योंकि जब हमने देखा है कि झारखंड में जामताड़ा में जिस तरह से इस तरह के गिरोह सक्रिय हैं, जशपुर के इलाके में क्योंकि वो झारखंड की सीमा से जुड़ा हुआ है, बिहार में ये पूरा गैंग सक्रिय है, तब ऐसे में अपराधियों तक के पहुंचना और उनके मंसूबों को जिस तरह से फेल करना, ये पुलिस का सबसे बड़ा कदम है। क्योंकि इससे पहले होता ये था प्रशांत कि कोई भी पीड़ित अपनी शिकायत लेकर के अगर पुलिस के पास जाता था, पुलिस के पास बहुत कुछ करने को नहीं होता था, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज उनके पास नहीं थी, इस तरह की पूरी टीम नहीं थी, और इसके अलावा पुलिस अधिकारियों के साथ ही साथ बैंक के जो अधिकारी हैं उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, टेलीकॉम कंपनी के
के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह के केस में बेहतर समन्वय हो, बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, जिसके ज़रिए आरोपियों को पकड़ा जाए। और जिस तरह से ये भी देखा गया कि जब भी साइबर की घटना होती है वर्चुअल तरीके से होती है और आरोपी किसी दूसरे राज्य में बैठा होता है, ठगी दूसरे राज्य में होती है और जब तक पुलिस उन तक पहुंचती है तब तक वो पैसा ट्रांसफर होकर के दूसरे देश जा चुका होता है। तब ऐसी स्थिति में पुलिस को क्या करना है, किस तरह से बैंक के अधिकारी पुलिस की मदद कर सकते हैं, टेलीकॉम के अधिकारी किस तरह से मदद कर सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा यहाँ पर किया जा रहा है, एक साथ इसलिए जुटे हुए हैं ताकि ये बेहतर कोऑर्डिनेशन बन सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पहल पे ये बैठक हो रही है और छत्तीसगढ़ में हो रही है विशेष रूप से इसलिए क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल पर ये महत्वपूर्ण